किसी गांव में अली नाम का एक ईमानदार लेकिन सीधा साधा व्यापारी रहता था। उसका काम नमक, अनाज और दूसरी जरूरी चीजें एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाना था। इस काम में उसका सबसे बड़ा सहायक था उसका गधा। मजबूत, सहनशील और देखने में साधारण, लेकिन दिमाग से कुछ ज्यादा ही तेज। अली रोज सुबह गधे की पीठ पर नमक की बोरियां लादकर पास के बाजार जाता। रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ती थी जिसे पार किए बिना बाजार पहुंचना संभव नहीं था। गधा रोज उसी नदी से गुजरता और बिना शिकायत अपना काम करता। एक दिन नदी पार करते समय गधे का पैर फिसला और वो पानी में गिर पड़ा। नमक की बोरियां पानी में भीग गई और उनका वजन आधा रह गया। जब गधा उठा तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि आज बोझ कुछ हल्का है। गधे के मन में एक चालाक विचार आया, अगर मैं रोज नदी में गिर जाऊं तो बोझ हल्का हो जाएगा और मेहनत कम लगेगी। अगले दिन से गधे ने जानबूझकर नदी में गिरना शुरू कर दिया। जैसे ही पानी में उतरता वो धीरे से लेट जाता, नमक घुल जाता और बोझ हल्का हो जाता। गधा मन ही मन खुश होता, वाह, मैं तो बहुत होशियार हूं। अली ने कुछ दिनों तक ये बात नहीं समझी, लेकिन जब उसने देखा कि नमक जल्दी खत्म हो रहा है और गधा हर बार नदी में गिरता है, तो वो समझ गया कि ये संयोग नहीं, चालाकी है। अली मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अगर गधा खुद को बहुत समझदार समझता है तो अब उसे सबक सिखाना होगा। अगले दिन अली ने नमक की जगह रुई यानी कपास की बोरियां गधे की पीठ पर लाद दी। गधा खुश हो गया, आज भी नदी में गिरूंगा और बोझ हल्का हो जाएगा। जैसे ही गधा नदी में पहुंचा वो फिर जानबूझकर पानी में लेट गया, लेकिन इस बार जैसे ही वो उठा उसे जोर का झटका लगा। रुई ने सारा पानी सोख लिया था, बोझ पहले से कई गुना भारी हो गया। गधा हांफने लगा, कदम उठाना मुश्किल हो गया। उसकी चालाकी अब उसी पर भारी पड़ चुकी थी। बड़ी मुश्किल से वो नदी से बाहर निकला। उसकी आंखों में डर और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। अली ने शांत स्वर में कहा, बेटा, मेहनत से बचने की चालाकी हमेशा नुकसान ही देती है। जो ईमानदारी से काम करता है वही अंत में सुख पाता है। गधे को अपनी गलती समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने मालिक को धोखा देने की कोशिश की थी और उसका परिणाम खुद को ही भुगतना पड़ा। उस दिन के बाद गधे ने कभी नदी में जानबूझकर गिरने की कोशिश नहीं की। वो पहले से ज्यादा ईमानदारी से काम करने लगा। समय के साथ अली और गधे का काम फिर से सही चलने लगा। गधा अब आलसी नहीं था, बल्कि समझदार बन चुका था, सच्चे अर्थों में होशियार।